श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तालाब बनाए बगैर तालाब बनाने का पुण्य। ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। तो जिन्होंने अभी तक पहले 3 भाग न देखे न सुने वो देख ले सुन ले। तो उन वीडियोज़ में मैंने विस्तृत बातें बता दी है ये कथा सुनने का क्या फल है। पहला तो फल है समस्त पाप नष्ट। दूसरा फल एक भी पैसे का खर्च किए बगैर तालाब बनाने का पुण्य। ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये पुण्य भविष्य में बहुत सुख प्रदान करेगा। अभी तो 15-25 मिनट या 50-60 मिनट लगेंगे, अगर मान लीजिए 8-10 मिनट का भी एक वीडियो हो तो। और ये तो चौथा वीडियो है। एकाध अंक में ये कथा शायद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका फल मिलता रहेगा बहुत समय तक, जन्मों जन्मांतर भी। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए श्रद्धा पूर्वक। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे यमराज और राजा भगीरथ के बीच जो संवाद हुआ और यमराज ने भगीरथ से जो कथा कही, उस कथा का हम चौथा भाग आज सुन रहे हैं। अस्तु, शास्त्र कहता है वीरभद्र अपने मंत्री की इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो इस कार्य के लिए तैयार हो गया। उसने अपने मंत्री बुद्धिसागर को ही इस शुभ कार्य में निमणूक कर दी। उसके बाद राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धिसागर ने तालाब को एक बड़े सरोवर में बदलने का कार्य प्रारंभ कर दिया और उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 50 धनुष जितनी बना दी। उसकी चारों ओर पत्थर के पक्के घाट बना दिए। उस सरोवर में अगाध जल राशि का संचय हो गया। ऐसा सरोवर बनाकर मंत्री ने वीरभद्र राजा को सब समाचार सुनाए। उसके बाद वन के सब प्राणी और सब पथिक उस सरोवर से जल पीने लगे। आयुष्य समाप्त होने के कारण मंत्री बुद्धिसागर का देहांत हो गया। हे राजन, वो मेरे धर्मराज के लोक में आए। उनकी धर्म संबंधी प्रवृत्ति के विषय में मैंने चित्रगुप्त से पूछा। तब चित्रगुप्त ने ये कहा, इन्होंने सरोवर बनाया है और ये सब कार्य किया है सरोवर संबंधित। इतना ही नहीं, बुद्धिसागर ने राजा को धर्म कार्य का उपदेश भी दिया और साथ में ये भी कहा
इसी कारण ये बुद्धि सागर धर्म विमान पर चढ़ने का अधिकारी है। हे राजन, चित्रगुप्त के इस प्रकार से कहने के कारण मैंने बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दी। हे भगीरथ, फिर समय बीतते राजा वीरभद्र भी मृत्यु के शरण हो गया और वो भी मेरे पास आए। उसने प्रसन्नतापूर्वक मुझे प्रणाम किया। मैंने उसके विषय में भी चित्रगुप्त से पूछा। इसलिए चित्रगुप्त ने भी राजा ने सरोवर खुदवाने की अनुमति दी और ये सब धर्म कार्य की बात मुझे बताई। तब मैंने वीरभद्र से जो कहा वो सुनो। मैंने कहा, हे भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में सैकत गिरी के शिखर पर लावक नाम के एक पक्षी ने जल प्राप्त करने के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुली जितनी जमीन को खोदा। हे राजन, उसके बाद एक वराह ने अपने दांत से 1 हाथ जितना गड्ढा खोदा